नमस्कार दोस्तों। वो अयोध्या हारे, जय श्री राम कहना बंद कर दिया। वो संसद में हारे तो संसद से भाग खड़े हुए। वो जनता में नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं उन जगहों पे जहां देश को जरूरत है। वो जाते हैं वहां जहां सुरक्षित है। वो बोलते हैं वहां जहां डर नहीं है, विरोध नहीं है, और जाते हैं वहां जहां सब चंगासी। जी हां, आज यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कि पिछली अदालतें सेफ खेलती रहीं, इसलिए उन्होंने जमानत नहीं दी, जबकि जमानत प्राथमिकता पे होने चाहिए, अपवाद में जेल होनी चाहिए। तब फिर उमर खालिद 4 साल से क्यों बंद है? क्यों सुप्रीम कोर्ट डरा घूम रहा है? क्यों सेफ खेल रहा है? किससे डर रहा है? कौन उसे अनसेफ किए हुए है? सवाल तो खड़ा होगा। लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों डरा है? ट्रायल बगैर हुए रखे हैं, बगैर किसी अपराध के। जैसे हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ईडी कोई सबूत नहीं, मनगढ़ंत कहानी है, हाई कोर्ट कहता है। ईडी ने रखा था अनिल देशमुख को, कोई सबूत नहीं है, झूठ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है, सबूत होते नहीं हैं, झूठा गिरफ्तार करते हैं, झूठे कहानी करते हैं, छापे मारती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और फिर धीरज प्रसाद साहू, जो राज्यसभा सदस्य थे कांग्रेस पार्टी, जिनके परिवार के कारोबार से 353 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, क्यों नहीं उन्हें जेल डाला? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की? क्यों? क्योंकि झूठा था। वो तो 1000 करोड़ पर टैक्स देते हैं, आप तो सिर्फ इतने की बात कर रहे थे। 125 साल पुराना उनका शराब का कारोबार है, कैश में ही होता है। तो कैश नहीं होगा तो और क्या होगा? बहुत कम था, जितना रोज होता है उससे भी कम था। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं होता है जब संसद के अंदर जया बच्चन पूछती हैं कि धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, ये नहीं होता है, बिलबिला जाते हैं। समझिए। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling.
I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, no, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second, one second, one second. Please, please sit down. Please take your seat. No, no. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. जब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में सबसे सीनियर सांसदों में से 9 बार के सांसद वो जब विनेश फोगाट के साथ हुए अन्याय पर बात करते हैं, उस पर चर्चा कराने की बात करते हैं, तो उन्हें अराजक बता देता है। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. Suniye, I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. क्यों धनखड़ इतना अनसेफ किससे है कि सेफ गेम खेल रहे हैं? कौन उन्हें डरा रहा है? क्यों डरे हुए? राष्ट्रपति बनने की ज्यादा जल्दी है. राज्यपाल थे, दया पर थे, प्रसाद पर्यंत. उपराष्ट्रपति हैं, यहां तो चुन के आए हैं, प्रसाद पर्यंत नहीं है, लेकिन असल में प्रसाद पर्यंत. इसलिए डरते हैं. उधर ओम बिरला
उनकी स्थिति वही है। उनसे जब कहा जाता है विनेश फोगाट पे बात कीजिए, तब नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों इतना अनसेफ है? विनेश फोगाट पर चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि साजिश आपने रची, इसलिए, और भाग जाते हैं। धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष के साथ आ रही होती तो धनखड़ भाग खड़े होते हैं, सदन से भाग जाते हैं, स्थगित करके भाग जाते हैं। The House stands adjourned sine die. खेल चल रहा, यही तो कहती हैं जया बच्चन कि अब माफी मांगो, तुमने गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो सेफ नहीं खेल रहे, उन्हें सेफ खेलने की जरूरत नहीं है, उन्हें डर भी नहीं लग रहा है। उधर आप देखिए, यदि महात्मा गांधी ने सेफ खेला होता तो अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं शुरू हुआ होता, अगस्त क्रांति नहीं हुई होती, करो या मरो का नारा नहीं दिया गया होता, और वो गिरफ्तार नहीं हुए होते, नेहरू जी गिरफ्तार नहीं हुए होते, मौलाना आजाद गिरफ्तार नहीं हुए होते। महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई जेल में न मर गए होते, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जेल में न मर गई होती। सोचिए, वो लड़े थे, तब इस देश को लोकतंत्र दिलाया था, तब संविधान दिलाया था। आपको मुफ्त में मिला है तो आप सेफ चाहते हैं, सेफ खेल रहे हैं। जब आप सेफ खेलते हैं तब क्या होता है? आप नफरत फैलाते हैं, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। वही हो रहा है आज बांग्लादेश में। जब अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तब कहां है आपकी आरएसएस, जो आरएसएस कहती थी कि हम बड़ी सेवा करते हैं, जाइए सेवा कीजिए, बचाइए, जाके लड़ने की बात आप कहते थे, जाइए लड़िए जाके। है हिम्मत? नहीं है। लेकिन वहां पर जब मोहम्मद यूसुफ नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कमान संभालते हैं सरकार की, तो वो कहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों पर हमले करने बंद कीजिए, हिंसा रोक दीजिए, यदि यह होगा तो मैं पद नहीं संभालूंगा। यह होता है, सेफ गेम नहीं खेल रहे। उधर केरल से लेके सब जगह देश भर में तबाही मची हो तो प्रधानमंत्री और उनके तमाम भाजपा के लोग नहीं जाते हैं, सेवा के लिए आरएसएस के लोग नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ गेम खेलते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग मर जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेफ गेम नहीं खेलते हैं, वो वहां जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री सेवा करते हैं। तो विनेश फोगाट ने भी सेफ गेम खेला होता तो आज उसको मेडल के लिए न भटकना पड़ता, यह खेल छोड़ने की घोषणा न करनी पड़ती। लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि वह लड़कियों के साथ होते यौन शोषण पर चुप नहीं रही, सेफ गेम नहीं खेला, लड़ी। वह भले हारी है या हराई गई है या डिस्क्वालीफाई की गई है, लेकिन वो आज चैंपियन है। और चैंपियन है इसीलिए नीरज चोपड़ा के पिता कहते हैं कि नीरज का मेडल विनेश को समर्पित है। नीरज हार गए, जिससे हारे उनकी मां कहती हैं नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अर्शद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अर्शद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है।
ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है इंशाल्लाह ताला कहंदे हुंदे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां उसनों भी मेडल जीतन की तौफीक देगा और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ और नहीं जान तो बहुत खुश है हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा गोल्ड उसका आ गया वो भी मारा लड़का जी मेहनत करके सब जा रहे थोड़ा दिन खराब थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए कोई बात नहीं जी ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के आप लोग खुश हो कोई बात ना खुश है जमा पूरे खुश है पिछली बार वो भी मेरा बेटा है। और पाकिस्तान के उस खिलाड़ी की मां कहती है कि नीरज भी मेरा बेटा है। आप सोचिए क्या है। तो आप नफरत फैलाते, आप हिंसा करते, आप सेफ गेम खेलते हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम किया जाए। तो मुंबई कॉलेज में हिजाब पे रोक लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कपड़े पहनना लड़की का अधिकार है। हां, क्लासरूम में वो नहीं पहन के जाएंगी, लेकिन कॉलेज में जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। अपने आप में सेफ गेम नहीं खेले, लेकिन कुछ जस्टिसेस सेफ गेम खेल रहे हैं। वो ना इंसाफ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आज चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने 3 बिल लोकसभा में निजी बिल पेश किए। Mr. Chairperson, sir, I move for leave to introduce a bill to regulate the manner of the functioning and exercise of powers of Indian intelligence agencies within and beyond the territory of India and to provide for the coordination, control and oversight of such agencies. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। I introduce the bill, Mr. Chairperson, sir. श्री मनीष तिवारी जी 52। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India to provide a Rajya Sabha seat for the Union Territory of Chandigarh. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I introduce the bill. श्री मनीष तिवारी जी 53। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India pertaining to Article 324, the Election Commission of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्तापित करें। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I introduce the bill. 2 संविधान संशोधन बिल थे। उसमें एक चुनाव आयोग में जिस तरीके से मनमानी नियुक्ति का है, उसके खिलाफ उन्होंने पेश किया कि उसमें नियुक्ति होनी चाहिए उस प्रक्रिया के तहत जो निष्पक्ष हो और सही व्यक्ति का चयन करती है। दूसरा बिल पेश किया कि चंडीगढ़ को आप केंद्र शासित राज्य कहते हैं, तो वहां राज्यसभा सीट तो दीजिए, वाजिब मांग है। और तीसरी उन्होंने जो बिल पेश किया वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में पेश किया कि खुफिया एजेंसियां जिस तरीके से खेल करती हैं वह खेल रोकने चाहिए। मनमानी तरीके से लोगों के फोन टैपिंग से लेके सब कुछ जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए। हिम्मत होती है तब आदमी पेश करता है, सेफ गेम नहीं खेलता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी संसद परिसर में लगातार डटे हुए हैं मुकाबला करने। तो मुकाबला करके, मुकाबला जीत करके मनु भाकर आती है तो सेफ गेम नहीं खेलती है, मोदी के पास नहीं जाती है, वो राहुल गांधी के पास आती है, उनसे मिलती है।
पूरे परिवार के साथ आई। वो सोनिया गांधी के पास भी गई थी। तो यह होता। इसलिए सेफ गेम खेलने वाले घुटनों के बल चले। यदि सेफ गेम खेला होता इंदिरा गांधी ने तो आज पाकिस्तान दो टुकड़े ना हुआ होता। आज वो अमेरिका के आगे सरेंडर करी हुई होती। भारत लेटा हुआ देश होता। आज सिर उठाए खड़ा है भारत, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सेफ गेम नहीं खेला था। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए अमेरिका की धमकी के बाद भी, और बांग्लादेश बनाया था। आज उस बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मुकाबला कर और अपने लोगों को बचाए। तो इससे आप समझ सकते हैं, बनाया हुआ फर्जी विश्वगुरु डंका बज रहा है। डंका बज रहा है उसका झूठ का, नफरत का, और वो झूठ के डंके पर टिका है। वो सिर्फ सेफ गेम खेलता है। तो इससे यह सच समझा जा सकता है कि लड़ने वाले लड़ते हैं, देश आजाद कराते हैं। कायर डर के सेफ गेम खेलते हैं, चिंता करते हैं मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा घर चला जाएगा, मेरा मकान चला जाएगा, मेरा ये चला जाएगा, मेरे बच्चों का क्या हो। लेकिन लड़ने वाले कोई परवाह नहीं करते, वो सिर्फ लड़ते हैं और अंत में वही जीतते हैं। जय